बिहार की राजनीति कब क्या नई करवट बदल ले कहना बहुत मुश्किल है। और इन सब में सबसे बड़ा चेहरा बनकर हमेशा निकलते हैं नीतीश कुमार। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, कुछ दिन बीत भी चुके हैं, लेकिन बिहार में कह सकते हैं कि करवट बदल वाला जो राजनीतिक सन्नाटा है वह पसरा हुआ है। लेकिन क्या यह तूफान से पहले की शांति है? क्या कोई बड़ा तूफान लाने वाले हैं चाचा नीतीश? क्या अपने भतीजे तेजस्वी के साथ फिर नजर आएंगे? क्या लालू यादव से दोबारा हाथ मिलाएंगे? ये सारी चर्चा मकर संक्रांति के मौके के दौरान शुरू हुई। मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे और सरकार की प्रमुख योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। यह यात्रा 16 जनवरी से पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से यात्रा की शुरुआत होगी। सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे निशांत भी मौजूद रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह कार्यक्रम कह सकते हैं बहुत ही सुर्खियों वाला बन जाएगा और पहला बार ऐसा होगा जब निशांत पिता के साथ कहीं ना कहीं किसी सियासी कार्यक्रम में हिस्सा लेना पहुंचेंगे। इसको लेकर सियासी तापमान चढ़ चुका है। चर्चा है कि इस यात्रा के जरिए निशांत को लॉन्च करने की तैयारी है। बता दें कि जेडीयू पार्टी ने पिछले 1 साल से निशांत कुमार की मांग काफी जोरदार तरीके से उठा रखी है और वहीं सामने भी अगर हम देखें तो लालू परिवार भी चाहता है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से निशांत कुमार को लेकर कुछ पॉजिटिव बयान उतने नहीं देखने को मिले। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि नीतीश अगर अपने बेटे को लाते हैं तो ये उनका अपना राजनीतिक फैसला होगा, जबकि लालू परिवार से राबड़ी देवी ने, यहाँ तक कि तेज प्रताप ने, तेजस्वी ने, सबने इस बात पर हामी जता रखी है कि नीतीश को अब अपने बेटे निशांत को जो है सीएम कुर्सी सौंप देनी चाहिए। और अगर इसी बात की चर्चा हो रही है कि अगर बीजेपी नीतीश के इस फैसले से नाराज होती है तो नीतीश प्लान बी यानी कि ऑप्शन दूसरे पर जा सकते हैं और लालू से फिर से हाथ मिला सकते हैं, जिससे कि बिहार में सरकार बन सके और ये अपने बेटे को आराम से मुख्यमंत्री बना सके। क्योंकि जितने भी अगर हम परिवारवाद वाले चेहरे को देखें, आज उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। मुलायम सिंह यादव के यानी धरती पुत्र के बेटे अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं पिछले 2 चुनावों से। लालू के बेटे तेजस्वी जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं और भी ऐसे कई चेहरे हैं जो परिवारवाद से राजनीति में तो आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने पिता या अपने परिवारजनों के किए गए कामों को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन नीतीश ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा भी स्ट्रगल करता नजर आए। उनके लिए एक ऐसा मंच तैयार करके देना चाहेंगे जिससे आसानी हो। और इस समय सबसे बेहतरीन मंच है महागठबंधन के साथ हाथ मिलाकर सरकार चलाने का, क्योंकि महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। ओवैसी के भी मिला दें तो करीब 40 की ये संख्या बन जाती है। उनके 5 विधायक हैं और नीतीश की पार्टी के पास 85 विधायक। अगर इसी संख्या को जोड़े तो 125 यानी बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है और हो सकता है कि तेजस्वी उप मुख्यमंत्री और निशांत को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया जाए। लेकिन ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये तभी हो सकता है जब नीतीश कोई बड़ा कदम उठाएं, कोई बड़ा फैसला लेते हैं या नहीं फैसला, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।